वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आया हूं आप सभी के लिए। बीपीएससी एई 2023 बहुत बच्चों के मन में एक क्वेश्चन था, सवाल था कि सर सभी लोग तो वैकेंसी वैकेंसी कर रहा है लेकिन वैकेंसी आखिर आएगा कब। तो ये अपडेट मैं आपको अभी देता हूँ, ठीक है, कि वैकेंसी आखिर आएगा कब। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात और करेंगे। तो देखिए, एक सोर्स, इंटरनल सोर्स से हमें मालूम हुई है, ये एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है। अब मैं नाम पता तो नहीं बताऊंगा, अपने ही ग्रुप में है तो, बट जो मैसेज है वो मैसेज को सुनिए। बात क्या है कि हम लोग ग्राउंड पे अभी वर्क कर रहे हैं एक केस को लेकर। वो केस क्या है, ये 25% वाला वेटेज। तो यहीं से इंटरनल इंफॉर्मेशन ये अपने को मालूम हो गई आज। भाई आज सोर्स से पता चला है कि फरवरी फर्स्ट वीक 8 फरवरी तक बीपीएससी एई वैकेंसी आ रहा है। तो उससे पहले केस फाइल करना होगा, फर्स्ट सुनवाई हो जाए, वरना फिर कॉन्ट्रैक्ट वाला दिक्कत करेगा बाद में ये बोलकर कि एडवर्टाइजमेंट में 25% था तो इस वैकेंसी में लागू होना चाहिए, और लटक जाएगा वैकेंसी 4 से 5 साल। ठीक है, वो लोगों के पास पैसा है, डेफिनेटली जीत भी जाएगा। जल्दी से जल्दी केस फाइल करो ताकि फर्स्ट सुनवाई हो जाए और जल्दी ये हटवाओ, जिससे न्यू एडवर्टाइजमेंट में 2023 बीपीएससी एई में कोई ऐसा वैसा पंगा ना हो, और हम लोग के साथ ऐसा वैसा पंगा ना हो हम लोग के साथ, और अच्छे से प्रिपरेशन करके जॉब ले लिया जाए और एसडीओ बनने का सपना पूरा हो। 80% कंफर्म है ये कि फेब में वैकेंसी आ रहा है, बाकी 20% मैं भी नहीं बता सकता। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि 80% कंफर्म है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चलो फर्स्ट वीक ना आए और 20 दिन लेट ही सही, लेकिन वैकेंसी तो आएगी आने वाले महीनों में। तो वैकेंसी जब भी आएगी तो ये 25% वाले वेटेज के साथ आएगी, और ये 25% वाला वेटेज क्या है, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत समझा दिया। कम से कम 50 वीडियो बना के ये मैसेज मैंने आप तक पहुंचाया है कि ये 25% वेटेज के कारण जो आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, जो अनएम्प्लॉयड हो, जो बिहार में ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल यही काम नहीं कर रहे हो, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। आप भले ही फॉर्म भरेंगे बट आप कभी भी उनको कंपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 400 में से 400 स्कोर करेंगे तो आपका मेरिट बनता है 75% का आउट ऑफ 100, और उनके पास 25% है ऑलरेडी। तो वो भी मान लो अगर आप भी सेम नंबर स्कोर करते हो और कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी सेम नंबर स्कोर करता है, तो आउट ऑफ 100 जितना मेरिट आपका बनेगा उतना उसका भी बनेगा, प्लस उसमें ऐड हो जाएगा उनका वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज। तो हो गया ना। तो फाइनल सिलेक्शन में उन्हीं का आएगा, कंपटीशन उन्हीं कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रदर्स में रह जाएगा। आप में आप तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं, दूरबीन लगा के भी देखोगे तो नहीं देखोगे, है ना, मतलब नहीं दिखोगे लिस्ट में, कहना ये चाहता हूं। इनडायरेक्टली आपको कंपटीशन से बिहार सरकार ने रिमूव कर दिया। ओके, मेरे बीटेक भाइयों, मेरे बीटेक के दीदियों, मेरे बीटेक के बहनों, जितने भी लोग आप लोग हैं जो बीपीएससी एई में अपना करियर सोचते हैं, आप लोग कम से कम अलर्ट हो जाइए। और जूनियर्स अभी ये अलर्ट नहीं हो रहे हैं तो आप तो कम से कम समझो, जो अभी थर्ड ईयर में हो, जो अभी फोर्थ ईयर में हो, आने वाले टाइम में आप लोग हो जाओगे पास, आप भी एलिजिबल हो जाओगे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। बट प्रिपरेशन करोगे तो किसके लिए फिर, जब ये रूल ही रहेगा और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे आपको अगर रोजगार नहीं मिली होगी तो ये कंपीट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, कभी भी कंपीट नहीं कर पाओगे। ये कभी नहीं सोचो बाबू कि मैं उनसे ज्यादा लेते आऊंगा, लाइक चांस ही नहीं है। किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैं 300 अगर लाऊंगा तो वो 150 भी नहीं ला पाएगा? ना 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 ना, सिंपल सी बात है, जब एक कांस्टेबल यूपीएससी सिविल सर्विस निकाल सकता है और आप एज ए फ्रेशर स्टूडेंट नहीं निकाल पा रहे हो यूपीएससी सिविल सर्विस, देन थिंक ऑफ दैट। तो किसी का ब्रेन कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कौन क्या है नहीं मालूम, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें अलग अलग इंटेलेक्चुअलिज्म होता है ना। तो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो वो ईगो प्रॉब्लम, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, वो घमंड है, ईगो प्रॉब्लम है जो कि चूर हो जाती है फाइनली। जूनियर्स आप लोग ज्यादा एक्टिव हो जाइए, ज्यादा सपोर्ट कीजिए। अभी फंड में शॉर्टेज हो रहा है, हम लोगों को केस जल्द से जल्द लगाना है, एंड वी आर शॉर्ट इन फंड। ओके, हम लोगों के पास कम से कम 25,000 रुपए फंड शॉर्ट हो रहे हैं। अगर ये 25,000 अभी भी हो जाए तो कल या परसों तक केस लगा दें, लेकिन डेडलाइन हम लोगों ने लेके चला है कि 15 जनवरी से पहले किसी भी तरह से ये केस लगानी है, और ये 25%
हमें किसी भी तरह से रिमूव करवानी होगी। हमारी दुश्मनी कॉन्ट्रेक्चुअल भाइयों से नहीं है, बट ये नियम ही गलत है। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल भाइयों के लिए और कुछ व्यवस्था उनको बनानी पड़ेगी सरकार को। ओके, बट इस तरह से 100% सीट पे एलिजिबिलिटी नहीं होना चाहिए, ये रूल ही गलत है। तो इफ अगर आप बीपीएससी ए में अपना करियर देख रहे हैं तो आपको आगे आना चाहिए, आगे आके फंड कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। प्रोटेस्ट में तो वैसे भी नहीं आते हैं, तो कम से कम अभी कोर्ट केस लगाने में अपना सहयोग दिखाइए। ये तो अभी शॉर्टेज हो रहा है, ये फर्स्ट देंगे पहला किस्त वकील को, उसके बाद फिर और जमा करते रहना पड़ेगा। पटना में जानते हो भाई वकील का चार्जेस क्या है। आजकल जो स्टूडेंट फंडिंग का ना सब चस्का लेना चालू कर दिया है, सबको मालूम है। आए दिन इतना सारा करप्शन होते रहता है, अनसंट नियम कानून निकालते हैं, तो सब फंडिंग करके कर करके यही होती है, यही हो ही रही है। तो वकीलों को भी चस्का लग चुका है मैक्सिमम, तो अपने को भी अपना अपन भी उसी फेज में है, और ये इससे छुटकारा मिलेगा नहीं। ये केस हमको लगाना ही लगाना है किसी भी तरह से, तो पैसा तो लॉयर को देना ही पड़ेगा, आप जो भी समझो। समझ रहे बात को, पैसा लॉयर को किसी भी तरह से देना है, तो पहला किस्त हम लोग को देना है। ओके, कम से कम कितना, 1,40,000 समथिंग वो डिमांड कर रहे हैं, और हमारे पास 25,000 की अभी भी शॉर्टेज है। सो फंड जमा करवाइए, ये रहा डिटेल्स। आप लोग ये मैसेज को अपने दोस्तों में पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स में बोलिए, सब जगह बोलिए। आप अपने कैरियर को लेके चिंतित रहिए, बहुत जरूरी है। अदर स्टेट में जाओगे बहुत प्रॉब्लम होता है, वो सब कहानी बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, कभी पर्सनली फोन करना तो बताएंगे। ओके, घाट घाट का पानी पिए हुए क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं मोटिवेशन ये वो बोल के कि हाँ हाँ बाबू तू मतलब शेर सवा शेर बोल के आपसे 50,000 लेने वालों में से नहीं हूं। मैं आपके लिए सोचता हूँ। ओके, इसलिए हमारे अंदर से ये आवाज आई है, तो इसलिए मैं ये सब चीज आप तक पहुंचा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को क्या मतलब है भाई, कोई मतलब नहीं। समझ रहा है बात को। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जूनियर्स बी अलर्ट, सुनो। एग्जांपल क्या, बीटीएससी जेई से 2015 में खदेड़ दिए गए। अब देखो मैं थोड़ा वर्ड स्ट्रिक्ट यूज कर रहा हूँ, बट रियलिटी तो वही हुआ। उस समय लोग जो भी कुछ चंद बीटेक स्टूडेंट थे वो समर्थन के लिए हाथ फैलाते रह गए। अरे यार कौन बनेगा जेई, हमें उसमें वैकेंसी आती थी, एई वगैरह में भी इधर उधर वैकेंसी तगड़ा आता था। ठीक है, क्योंकि जस्ट बीजेपी नई नई आई ही थी, देश का हालत उतना खराब था नहीं, कांग्रेस सरकार उससे पहले था, तो वैकेंसी तो आती ही थी, क्योंकि उनके टाइम पे आ ही रहा था। आरवीएनएल आती थी, इधर उधर राइट्स में आता था, सब जगह आता था। ओके, मेरा दोस्त सब खुद राइट्स में उस समय से गेट में लगा हुआ है, तो वैकेंसी तगड़ा आता था भाई, बहुत अच्छा वैकेंसी आता था, कोई दिक्कत है नहीं। तो उसमें ध्यान नहीं देते थे लड़के, और ध्यान दिए नहीं रियलिटी में। लेकिन जो चंद ध्यान दिए उनका समर्थन करने के लिए कोई आया नहीं उस समय। तो बीटीएससी जेई से बीटेक गया 2015 में। अब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जितने भी थे उन्होंने अपना जुगाड़ बना लिया, बीपीएससी ए से तुमको रिमूव करवाने का प्लान बना लिया है। अब इसके लिए भी आंख तुम्हारी नहीं खुलेगी भाई, क्या ही बोलूं आगे, फिर कुछ कहने लायक चीज है नहीं, है ना। सो अब तो कम से कम जागो रे, वो क्या लगान का ना किसका गाना है, जागो रे जागो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा लग रहा है, देशभक्ति टाइप का। तो सिंपल सी बात है, पता नहीं आप लोग को क्या प्रॉब्लम होता है फंड जमा करवाने में। फंडिंग चाहिए, ठीक है, लड़ाई लड़नी है तो पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, नहीं तो छोड़ देंगे लड़ाई, उसमें क्या है। लेकिन अभी क्या है, आधा दूर पहुंच चुके हैं, समझ रहे हो। अब लग रहा है कि और थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा हो जाए तो कर ही दे। चीजें वो है, होता है ना, मन का आस नहीं मिटता है कभी। एक कहावत है कबीरदास जी का, माया मरे ना मन मरे, मरी मरी गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कह गए कबीर। मन का आस कभी मिटता ही नहीं है, तो वही चीज, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा हो ही जाए तो कर ही दे, कर ही दे, आशा सा लगा हुआ रहता है। तो वही चीज हम लोगों में लगा हुआ है, समर्थन मांग रहे हैं, आइए कंट्रीब्यूशन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, वहां पे वो स्क्रीनशॉट होगा, नहीं तो आप यहीं से आप फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में सारा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सारा डिटेल्स में शेयर कर दूंगा। ओके, फंडिंग कीजिए, पैसे की कमी हो रही है, शॉर्टेज इन फंड, मैसेज को सर्कुलेट करिए। अब ये तो देखो समाधान यात्रा, क्या ही समाधान निकलेगा, बट देखिए ट्राई करिए, बताइए, दुख बताइए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, क्या बोलूं अब।
इंजीनियरिंग कॉलेज पे कॉलेज खुल रहा है, पता नहीं क्यों खुल रहे हैं। वेल ठीक है, तो अपना ये सब ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, अपने को लीगल वे में जानी है, क्योंकि जितना होना था नेता मंत्री से हो गया। क्योंकि नेता मंत्री का सपोर्ट भी, अगर पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए होता है तो उसमें स्टूडेंट को वो लोग बुलाते हैं। अभी रिसेंटली वो पशुपति पारस जी, एक दो पॉलिटिशियंस था, कुछ कुछ सपोर्ट कर रहा था, तो वो लोग डिमांड कर रहा था कि पब्लिक आओ रे, नहीं पहुंचे कोई, तो वो सब प्रोटेस्ट सब फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। और प्रोटेस्ट में वैसे भी यार लाठी वाठी मार के पुलिस भगा देता है, लेकिन हुड़दम मचाने का ही क्या है, शांतिपूर्वक पीसफुल प्रोटेस्ट बैठ के धरना देना है ना, हुड़दम ही क्या मचाना है हम अपने को। लेकिन पता नहीं क्या हुड़दम मचाने मचाने की चुल रहती है, वो मचानी है किसी भी तरह से। अरे पीसफुल शांतिपूर्वक रूप से बैठ के आवाज उठाओ, तादाद में जाओ, 100-50 नहीं, 150 जाओगे तो वही हुड़दम मचाने का मन करेगा, हजारों में जाओ, बैठो, साइलेंस इज द बेस्ट टूल। बट हमें वहां पे बोलनी है, अपना मैटर बोलनी है, मीडिया में बोलनी है। इतना सारा यूट्यूबर है, गली गली से सब यूट्यूब चैनल खोल के वीडियो बना बना के डालो यार, पोस्ट करो पूरा बिहार में। उतना सारा लोग, 1000-1500 बच्चे एक जगह जमा होके एक ही बात बोलेंगे, तो नहीं सुनेगा क्या? डेफिनेटली सुनेगा, बट नहीं हो, बिजी बिजी इन व्हाट यू डोंट नो, बिजी इन मोटिवेशन, मोटिवेटेड बाय समथिंग। वेल ठीक है, फिलहाल ये चीज है, समर्थन चाहते हैं, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कॉलेजेस में बताओ रे जूनियर्स, नहीं तो वही बीटीएससी जेई वाला है ना, अभी हम लोग हार जाएंगे तो तुम लोग का हालत आगे खराब हो जाएगा भविष्य में। ओके, समझो, जितना हो सकता है 100, 200, 500, 1000, जिससे जो हो सकता है सब अपना अपना पैसा जमा करवाओ इधर, आगे बहुत काम आने वाली है। अभी तो पहली किस्त के लिए पैसा शॉर्ट हो रहा है, आगे और देना है। मिनिमम 5 to 6 लाख का टारगेट है लॉयर का, क्योंकि जब तक अच्छा लॉयर अपन लोग नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। ओके, समझ जाइए, ऑल द बेस्ट, जीतेंगे डेफिनेटली, बट सपोर्ट करोगे तब, नहीं